चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार सजाया है। चलो हर हर गंगे नमामि गंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में वैष्णो दरबार के इस पावन मंदिर से हरिद्वार दर्शन की इस सीरीज़ में आज हम आपको ले आए हैं वैष्णो माता के इस सुंदर से प्यारे से दरबार में, जहां आपको मिलेगी अमरनाथ गुफा और वैष्णो देवी माता की प्यारी सी गुफा और दर्शन होंगे माता के दरबार में माता वैष्णो माता के। तो चलिए अंदर चलते हैं और मंदिर का प्रवेश द्वार निकट है। मंदिर के प्रवेश द्वार में पहुंचते ही हमें मिल जाती हैं प्यारी सी घंटियां, और घंटियों की घनघनाहट और ओम की आवाज़ से सीढ़ियों के माध्यम से हम सफ़र तय करते हैं और पहुंचते हैं बहुत ही प्यारे से रास्ते से ऊपर माँ वैष्णो देवी के सुंदर से मंदिर में और करेंगे सुंदर सुंदर दर्शन। वैष्णो देवी का ये मंदिर हरिद्वार में बनाया गया है और बिल्कुल वैष्णो देवी में ही बताया गया है कि जैसे वैष्णो देवी की यात्रा करते हुए अमरनाथ गुफाएं, वैष्णो देवी गुफा जो दिखती है, सेम यही कल्पना यहाँ पर हरिद्वार के अंदर बताई गई है। बिल्कुल वही पहाड़ियाँ और भगवान के छोटे छोटे स्वरूपों को इन पहाड़ियों में विराजमान किया गया है और सुंदर सी अलौकिक छटा बताई गई है। जगह जगह रास्ते में लिखा भी गया है कि कहाँ से गुफा के अंदर जाने का रास्ता है और कैसे कैसे गुफा के अंदर पहुँचना है। आगे बढ़ते हुए गुफा का रास्ता, ये चिन्ह आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये चिन्ह लगा रखा है। तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर ऊपर जाने के लिए। कुछ ही ऊपर जाने के बाद आपको दर्शन हो जाते हैं यहाँ पर अर्धकुमारीश्वर का। अर्धकुमारी माता के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे भाव विभोर हो जाएंगे और जैसे ही ऊपर निकलते हैं तो ऊपर निकलने पे जो रास्ता बना हुआ है, बिल्कुल पत्थर इस तरह से लगे हुए हैं कि एक्यूप्रेशर का काम पूरा करेंगे और बहुत ही बढ़िया सा मनोरम दृश्य यहाँ पर नज़र आता है। और वॉल में आप देख सकते हैं दीवार में इस तरह से बनाई गई है कि सीमेंट की न लग के ऐसे लगे कि कोई पहाड़ी हो। बहुत सुंदर रूपण और चित्रण भी यहाँ पर किया गया है। जब अर्धकुमारी माता के दर्शन करने के बाद ऊपर पहुँचते हैं तो गणेश जी की एक मूर्ति नज़र आती है और इस गणेश जी की परिक्रमा को करने के बाद एक भव्य जगह पहुँच जाते हैं। और ये है मंदिर का कुछ इस तरह का आकार बताया गया है जो बाहर से दिख जाता है और नीचे जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित है। आगे बढ़ते हैं तो भोले शंकर जी के ये दर्शन यहाँ पर घंटे के साथ हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर और पवित्र इस जगह को बना दिया गया है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो अपने मन को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। हम आगे बढ़े, सबसे ऊपर ऐसा लगा कि हम टॉप फ्लोर पर हैं, बहुत ऊंची चोटी पर हैं। अंदर गए तो जाते ही गए, कुछ ही दूर पर गए तो यहाँ पर आपको दर्शन हो जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के, और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहीं पर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम धन्य थे कि आप लोगों को दर्शन करवाते करवाते हम भी मंदिरों के पुण्यभागी बने हैं और पुण्य दर्शन करने के लिए निकल पड़े हैं इन रास्तों पर। थोड़ी आगे चलकर माता के दर्शन होते हैं और पवित्र गुफा में जाने से पहले हमें मिलता है कांच का बना हुआ ये इंटीरियर। यानी मैंने हरिद्वार के जो 2-3 मंदिरों को अभी दिखाया है, पावन धाम, राम दरबार, इन सब में कांच से कलाकृतियाँ कर रखी हैं। और आगे बढ़ते हैं तो शिवलिंग, एक बहुत बड़ा शिवलिंग यहाँ पर मिल जाते हैं।
और यहाँ पर ये जो 12 ज्योतिर्लिंग मैंने कहा है, ये 12 ज्योतिर्लिंग बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। तो बहुत ही भव्य और पुण्य के भागी हम रहे हैं कि जो हमने ये मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और कौतूहल तो अपने आप में था ही। प्रत्येक जो हमारी नव सिद्धिदात्री हैं उनके दर्शन भी आपको इस मंदिर, इस गुफा के दर्शन करते हुए मिल जाएंगे। कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ेंगे तो हमें भारत माता के भी दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। और अब बारी है आगे चलकर गुफा में प्रवेश करने की। तो कुछ ही समय बचा है। अभी हम छोटी मोटी पहाड़ियों से बड़ी बड़ी पहाड़ियों तक और उसके बाद गुफा में प्रवेश करेंगे। ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा हाथी मत्था पर्वत जो है, ये पूरा बताया गया है कि जैसे वैष्णो देवी की आप यात्रा करते हैं, सेम उसी यात्रा को यहाँ पर दर्शाया गया है। हरिद्वार के अंदर वही अनुभव, वही कल्पना यहाँ पर की गई है। तो इस कल्पना को अगर आप चाहते हैं तो आपको खुद यहाँ पर आना होगा। और ये कहीं ज़्यादा दूर नहीं, बस सर की पैड़ी से थोड़ी ही दूर पर है, 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से अब अंदर की ओर एंट्री हो रही है। अभी तक हम ऊपर चढ़े, अब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो पूरा वैष्णो देवी माता का यहाँ पर दर्शन बताया गया है और अंत में वैष्णो देवी माता के दर्शन भी होते हैं। तो गुफा के लिए जाने के लिए इतने श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे लगी है। यहाँ पर हलवा प्रसाद मिल जाता है मंदिर में चढ़ाने के लिए, 20 रुपये मात्र इसकी कीमत है। और आप इस प्रसाद को ज़रूर लीजिएगा और ज़रूर बढ़ाइएगा आगे और चढ़ाइएगा माँ वैष्णो देवी के चरणों में। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते ही अब यहाँ पर आने वाली है गुफा और गुफा के लिए प्रवेश। तो हम गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही कौतूहल का विषय है, बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है ये प्रवेश गुफा के अंदर। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अंधेरा भी नहीं है, लाइट है और रास्ता भी ज़्यादा संकीर्ण नहीं है। तो आसानी से पहुंच जाएंगे गुफा के अंदर और गुफा से कुछ दूर चलते ही हो जाएंगे दर्शन माँ वैष्णो देवी की। जय माता दी। हम सब के भंडार भरते रहे और हम सबको आगे प्रगति करते रहे, सुख दुख से हमें वंचित ना करे, कभी सुख हो कभी दुख हो चले। लेकिन इसके बाद आगे बढ़े, माँ के दर्शन करने के बाद हमें फिर एक गुफा मिलती है, जो गुफा है अमरनाथ बाबा की। तो बाबा अमरनाथ की गुफा में हम पहुँचते हैं, भगवान अमरनाथ के दर्शन करते हैं और उसके बाद हम नीचे के लिए प्रयास करते हैं। अभी आप ये ना सोचें कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित होगा और यही दर्शन थे और यही गुफा थी। अभी आगे भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानने के लिए। तो माँ वैष्णो देवी से कल्पना करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके परिवार धन धान्य से पूर्ण हो, सुख सुविधाओं से आप लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं तो नीचे के लिए आते हुए एक गुफा मिलती है। अमरनाथ गुफा से क्रॉस करके यहाँ पर बहुत सारे पदचिन्ह मिल जाते हैं, गणेश जी की मूर्ति। और ये गुफा का इंटीरियर कितना सुंदर और बहुत ही प्यारा है। अब हम पहुँच गए जहाँ से हमारी एंट्री हो रही थी। तो एंट्री का प्रवेश द्वार लेफ़्ट साइड था, तो उसके जो सीधे भाग में थे उस सीधे भाग में मिल जाते हैं ये पवित्र पवित्र मूर्तियाँ और पवित्र पवित्र दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर जो है हर प्रकार की प्रतिमा को रखा गया है, उनके मूर्त रूप दिया गया है। ये माता जी हैं जिन्होंने जो है फल खाकर ही अपना जीवन यापन किया है, इन्होंने कभी भी भोजन को ग्रहण नहीं किया। यही हमारी आज की वैष्णो देवी मंदिर की कल्पना थी, दर्शन थे, अमरनाथ गुफा के दर्शन थे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब हम बाहर के लिए आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और कमेंट्स में लिखिएगा जय माता दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।